यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। केरल से आप सबों को आज का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कई बार अक्सर देखते हैं जहां पर टूरिस्ट प्लेस होता है, जहां घूमने के लिए लोग आते हैं, लोगों को गाइड करने के लिए वहां पर गाइड सब होते हैं। वो लोगों को किधर जाना है, किस बात पर क्या चीज़ है, उन चीज़ों को बताने में लगे रहते हैं क्योंकि उनको जानकार रहता है। वैसे ही जीवन के लिए मार्गदर्शन या गाइड की आवश्यकता होती है। और सुलेमान जो बुद्धिमान व्यक्ति था, बाइबल में उसका चर्चा हम पाते हैं। वो लोगों को अगुवाई करने के लिए नीति वचन की पुस्तक को लिखता है ताकि उनके जीवन में ये लोग अगुवाई ले सकें। हम उनके जीवन के बारे में देखते हैं, 3000 नीति वचनों को लिखता है। उसमें से नीति वचन के पुस्तक में 375 नीति वचन को हम पाते हैं, जिसमें से आज नीति वचन 16 अध्याय 1 से 9 पद पर हम चर्चा करने वाले हैं। सुलेमान के बारे में और कुछ खासियत बात यह ऐसा दिखाई देता है कि वह बहुत धनी भी था, ज्ञानी भी था, साथ ही साथ उसके नाम के अनुकूल, उसका नाम जो सुलेमान था यह हिब्रू शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है शांति। उसके राज में शांति भी था। जो कुछ भी था उसके बुद्धिमानी की बातें चर्चा सुनने के लिए दूसरे लोग, दूसरे शहर, दूसरे राजा लोग भी आया करते थे। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि वो जानवरों का भाषा तक वो भी समझ लेता था। यहाँ तक कि कुछ विद्वान लोग ये भी मानते हैं कि उसके विद्वान बातों को सुनने के लिए यहाँ तक कि स्वर्गदूत और राक्षस भी उससे मिलने आया करते। जो भी हो वो लोग आते थे, नहीं आते थे उसके बारे में हमें मालूम नहीं, परंतु एक बात है, वह बुद्धिमान था, धनी था और कई सारे नीति वचन की पुस्तकों को यानी नीति वचन को लिखा। न केवल नीति वचन की पुस्तक को हम पाते हैं, उसके अलावा सपोदेशक का लेखक भी वो माना जाता है, साथ ही श्रेष्ठ गीत का लेखक भी वही माना जाता है। आज का वचन जो नीति वचन 16 1 से 9 के आधार पर मैंने शीर्षक रख दिया है ईश्वरीय मार्गदर्शन या ईश्वरीय अगुवाई। ईश्वरीय मार्गदर्शन कहें या अगुवाई कहें, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अंतर्गत 3 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है कहता है सब काम में ईश्वर पर भरोसा करना। सब काम में ईश्वर पर भरोसा करना। देखिए, हम कई सारे योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन सफल होना ना होना ये ईश्वर का ऊपर निर्भर करता है। इस कारण से हमें हर काम में ईश्वर साथ हो, ईश्वर आशीष हो, तो हर काम में हम सफल हो सकते हैं। ये हमारा विश्वास है और पहला वचन में इसी बात को कहता है। कई युक्ति तो मनुष्य बनाता है, तर्क बनाता है, योजना बनाता है, लेकिन सफल होना ये तो अंतिम रूप जो है ईश्वर की ओर से है। हम तो अक्सर अपने जीवन में स्टूडेंट को देखते हैं, टीचर से सहयोग चाहता है ताकि उनको अगुवाई मिले, क्या करना है, कैसे करना है, ताकि वो सही रूप से पास हो सके। हम जब घर बनाते हैं, कोई इंजीनियर या आर्किटेक्ट का सहयोग लेते हैं ताकि घर किस डिजाइन का कैसे बनाना है, कैसे सुंदर और बेहतर, टिकाऊ और कम पैसा में हम बना सकते हैं, उन बातों को उनसे लेते हैं। वैसे ही ईश्वर आपके मेरे जीवन के लिए भी अगुवाई लेना चाहता है, देना चाहता है। पवित्र आत्मा का दर हर दिन ये करना चाहता है। जो व्यक्ति उसके अगुवाई के बिना करता है, बाइबल में इसका कई उदाहरण हम पाते हैं, अपने काम में सफल नहीं हुए। बाबेल का गुम्मट को देखिए, लोग बनाने लगे बड़ा सा गुम्मट, ईश्वर ने नहीं चाहा, ये आधे रास्ते में ही उनका काम रुक गया। वे लोग क्षतिचान हो गए, उनका काम नहीं हो गया, सफल नहीं हो पाया। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं यरूशलेम मंदिर। असल में सुलेमान राजा ने बनाया, जिसका आज चर्चा कर रहे हैं, परंतु उसके पिता दाऊद ने भी बनाने का सोचा था, बनाने का प्लानिंग भी कर रहा था, लेकिन ईश्वर ने उसको मना कर दिया, तुम नहीं बना सकते हो। ईश्वर का इच्छा ना हो तो हम जो भी जितना भी तर्क करें, जितना भी प्लानिंग करें, योजना करें, उसमें सफल नहीं हो सकते हैं। इसे ईश्वर का साथ होना हमारे हर काम में, दिनचर्या का जीवन में, हर इवेंट में, हर प्लानिंग में साथ होना बहुत जरूरी है। इसलिए यूहन्ना 15 अध्याय उसका 5 पद 7 पद में कहता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। जब इस वचन की तैयारी कर रहा था, मुझे एक ख्याल आया, अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट जिसे कहा जाता है, ये लोग एक प्रकार का सूट या ड्रेस पहने रहते हैं, बहुत कीमती होता है। कहा जाता है कि एक ड्रेस का, जिसे नासा ने डिजाइन किया है, उसका दाम होता है 87 करोड़ रुपया। इतना महंगा होता है। उसके अंदर में ही बीचे तरफ पैकेट टाइप का होता है, अंदर में सारे सामान सब कंप्यूटर लगा रहता है, साथ ही उसके अंदर में सांस लेने का ऑक्सीजन रहता है,
पानी रहता है, खाने के लिए फूड भी रहता है, यहाँ तक कि उस अंदर को कूल करने के लिए कूलर रहता है, पंखा रहता है, जो ऑक्सीजन वो लेता है उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर में छोड़ता है, उसे बाहर की ओर निकालने के लिए भी व्यवस्था रहता है। इस प्रकार का उसमें ये है, किसी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रहकर यदि उस सूट को उतार दे, कुछ ही सेकंड में वो मौत हो जाएगा उसका। और इस कारण से जिंदा रहना है तो एक अंतरिक्ष यात्री को उसे पहने रहना जरूरी है। इसी तरह से हम अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में जीवित रहना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, हमारे हर काम में उनकी सहायता, मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने काम में सफल हो सकें, सक्सेस हो सकें। इसलिए बाइबल कहता है, नीचे वचन 3 अध्याय 5-6 पद में कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न ले, वरन संपूर्ण मन से यह पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब तेरे लिए सीधा मान निकालेगा, कहता है। दूसरा पॉइंट में कहता है ईश्वरीय आशीष और दंड, जिसके बारे में चर्चा करता है। कई बार हम ये सोचने लगते हैं हम धर्मी हैं, अपने दृष्टिकोण से ऐसा सोचते हैं। ईश्वर के सामने हम धर्मी नहीं हैं, सबके सब पापी हैं, बाइबल सब रोमी 3:23 बताता है। और ये सोचने लगते हैं मैं जो कर रहा हूँ उसका भला परिणाम होगा, ऐसी बात नहीं है। हम यदि बुरा काम करते उसका परिणाम बुरा ही होगा, भला काम करते उसका परिणाम भला ही होगा। यदि एक स्टूडेंट अच्छा पढ़ाई कर रहा है तब तो पास होना स्वाभाविक दिखता है, परंतु पढ़ाई ही ना करे, कुछ भी ना जाने, परीक्षा लिखेगा तो फेल होना स्वाभाविक है। वैसे ही है, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है वो परमेश्वर के पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, उसके इच्छा अनुसार चलता है, उसको परमेश्वर का आशीष मिलता है। उसके विपरीत जो व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में काम करता है, गलत जीवन व्यतीत करता है, उसका परिणाम दंड होगा, विनाश होगा, जो कि घमंडियों का उदाहरण यहाँ दिया है। घमंडी कैसे लोग नाश किए जाएंगे। लूसीफर के बारे में आपने सुना है, वो घमंड के कारण से स्वर्ग में तो था, बहुत अच्छा पोजीशन में था, वो पतित हो गया, यानी कि उसको वहाँ से बेदखल कर दिया जाता है। यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं, जो कोई भी भय मानता है वो परमेश्वर के इच्छा अनुसार चलता है, बुराई करने से बचता है, ईश्वर पर भरोसा करते हुए जीवन व्यतीत करता है। इसके द्वारा से क्या होगा, वो गलत काम नहीं करेगा तो गलत सही काम का परिणाम अच्छा ही होगा। आप लोग हर लोग देखते होंगे टीवी में, हर साल राष्ट्रपति की ओर से पुरस्कार दिया जाता है, कई पुरस्कार दिया जाता है। उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने भलाई काम किया है, उनको नहीं दिया जाता बुरा काम किया है। और यूसुफ का जीवन बाइबल में एक उदाहरण है। यूसुफ के प्रति अन्याय किया गया, परंतु वो परमेश्वर का भय मानता था। जो भी कि वो लोगों का घरों में काम किया, नौकर के समान, यहाँ तक कि अन्याय से जेल भी पहुँचा, लेकिन एक दिन परमेश्वर उसको ऊपर उठाया, मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये परमेश्वर का भय मानने के कारण ही संभव हुआ। परंतु वहीं पर यदि परमेश्वर के विरोध में जिन्होंने यीशु का शिष्य होते हुए यहूदा इस्करियोती यीशु के विरोध में षड्यंत्र रचा और उसका विनाश हो जाता, आप देखने पाते हैं। इतिहास में एक व्यक्ति को सब कोई भली भांति जानते हैं, जिसका नाम हिटलर था, और ये जर्मनी से था। अपने जाति को, अपने देश को अच्छा मानता था, दूसरों को तुच्छ जानता था। इसी तुच्छ के कारण से यहूदी लोगों को पूरी ख़त्म करना चाहता था, यहाँ तक कि 60 लाख लोगों को मरवा भी डाला। लेकिन अंत में क्या होता है देखिए, दूसरे उसके शत्रु लोग उसके देश पर कब्जा करने लगते हैं। ऐसा ना हो कि उसको भी पकड़ लें, उसकी आंखें फोड़ दें, उसे जेल में डाल दे, उसका दुर्व्यवहार करे, ये सब ना हो सोच के उनको पकड़ने आने से पहले ही अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। देखिए, वो सोचता तो कुछ था, हम अच्छे जाति के लोग हैं, हमारे जाति को बढ़ाना है, पूरे दुनिया में राज करना है। ऐसा तो हुआ ही नहीं। जिनको नाश करना चाहता है ये लोग नाश पूरा नहीं हुए, वे लोग आज भी हैं। तो हम जो ये करते हैं, भला काम करते उसका भला ही परिणाम होगा, बुरा काम करते बुरा परिणाम। यीशु मसीह उसके लिए एक दिन आने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य 22:12 में था, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार प्रतिफल देने के लिए, बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास एक आता है। वो प्रतिफल जो लेकर आने वाला है, उत्तम प्रतिफल पाना चाहते हैं, परमेश्वर का भय माने और उसके पर विश्वास करें, भरोसा करें, तब तो उसका परिणाम को हम उत्तम देखने पाएंगे। तीसरी विशेष बात जो आज का वचन में कहना चाहता था, ईश्वरीय मार्गदर्शन का आश्वासन।
ईश्वरीय मार्गदर्शन का आश्वासन। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा प्रतिज्ञा किया। अभी हमने पहले ही चर्चा की, ईश्वर मार्गदर्शन करता है, अगुवाई करता है, तब हमारा जीवन बेहतर सीधा ढंग से चलेगा। क्योंकि हम यदि नहीं देखें हैं जिस जगह को, इधर उधर भटक सकते हैं। लेकिन ईश्वर ने प्रतिज्ञा भी कर दिया है वचन में। यूहन्ना 14:18 में कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा कहता है। मत्ती 8:20 में कहता है, जगत के अंत लोग सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। ये प्रतिज्ञा ईश्वर ने किया है। यशायाह 41:10 में, डर मैं तेरे संग हूँ कहता है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है। उस प्रतिज्ञा से परमेश्वर को निमंत्रित करें अपने जीवन में, अपने परिवार में, ताकि मार्गदर्शन आपको और हमें मिल सके। देखिए, कई जगह हम नहीं देखे हैं। अक्सर आजकल जीपीएस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है। यानी आप और हम कहाँ है, ये जीपीएस के माध्यम से, जो कि सैटेलाइट से इसका कनेक्शन रहता है, उसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं अभी इस घड़ी हम कहाँ पर हैं। दूसरा, पहले के दिनों में हम ट्रेन के बारे में स्टेशन में जाकर पूछते थे, ट्रेन कहाँ पहुँचा, कितना बजे आएगा। आज अपने घर से हम पता लगा लेते हैं ट्रेन कहाँ पर है। जीपीएस सिस्टम इसके लिए मदद करता है। और लोग जहाँ पर देखे भी नहीं रहते हैं, जीपीएस सिस्टम के माध्यम रोड का वे लोगों को रास्ता दिखाई देता है और उस रास्ते से जाकर उस मंजिल तक पहुँच सकते हैं। आपके मेरे जीवन का मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर चाहता है और वो अगुवाई देना चाहता है। यशायाह 45:2 में कहता है, मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। मूसा का एक घटना को याद आता है, जब इस्राएल लोगों को लेकर मिस्र से किनान देश जा रहा था। बीच में जब उन्होंने पाप किया, वे लोग कई लोग मर गए। उसके बाद में परमेश्वर ने कहा, मैं आप लोगों के साथ नहीं चलूँगा। ऐसा ना हो कि ये लोग गलत काम करें, उनको मार डालूँ और जितना लोग पहुँचना चाहिए उतने ना पहुँच पाएँ। इसलिए आप लोग जाइए, स्वर्गदूत को भेज दूंगा, आप लोग उनके साथ में। मूसा ने कहा, आप हमारे साथ नहीं जाएंगे तो हम नहीं बढ़ेंगे, इसलिए आपको जाना ही होगा। इसलिए परमेश्वर उनके साथ साथ रहा करता था, उनका मार्गदर्शन करता, उनको अगुवाई करता, कब बढ़ना है, कब रुकना है, और एक नए देश को पहुंच जाते हैं। वैसा ही आपको मुझे भी अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के मार्गदर्शन के लिए निमंत्रण करना चाहिए। अपने परिवार का मार्गदर्शन, अपने पढ़ाई के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने विवाह के लिए, हर काम के लिए मार्गदर्शन ईश्वर से लें, ताकि हम सही डायरेक्शन में सही जगह पहुंच सके, हम काम में सफल हो सके, ताकि परमेश्वर की महिमा भी हो सके। परमेश्वर वचन के सबों का अधिक ऐसे आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार उनको तेरे हाथ में रखते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम से उनको चंगाई दे। जो लोग पिता पर से विश्वास में कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और आप कमेंट देकर मुझे प्रोत्साहन कर सकते हैं। धन्यवाद।